कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम में हरे पेड़ों की कटान को लेकर जहां एक ओर नगर निगम और वन विभाग अपनी जानकारी उपलब्ध करा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षित श्रीवास्तव लाल ने मनमानी तरीके से पेड़ों की कटाई का विरोध किया। संबंधित मामले की शिकायत लेकर मंडल आयुक्त कार्यालय में पहुंचे और मंडल आयुक्त अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे TSH जैसे संस्थान में निःशुल्क सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इससे संबंधित शिकायत उन्होंने भी मंडलायुक्त से की है। कुछ नेता यह नहीं चाहते कि दलित समाज के बच्चे निःशुल्क खेलों को खेलकर देश का नाम रोशन करें, इसीलिए ही वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने बताया कि संबंधित मामलों की शिकायत पत्र पर विचार करते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। सर, आज हम लोग जो है मंडलायुक्त सर के पास मुलाकात करने आए हैं। हमारे क्षेत्र में पालिका स्टेडियम नाम से एक पुराना नगर निगम का ग्राउंड हुआ करता था। बच्चे जहाँ खेलते थे, बुजुर्ग यहाँ पे टहला करते थे और जनता के लिए, गरीबों के लिए बड़ा एक साधन था। गर्मियों में काफ़ी पेड़ वहाँ पे लगे थे, करीब 80-90 पेड़ जो लगे हुए थे। THS स्टेडियम वहाँ पे MHPL कंपनी ने बनाया है। अब मुझे जानकारी हुई जनता के माध्यम से कि उन्होंने पीछे का पालिका स्टेडियम जो बचा हुआ था वो भी उन्होंने लीज पे लिया है, क्या लिया मुझे जानकारी नहीं है। उस पर भी उन्होंने लगातार जो 70-80 पेड़ वहाँ पे मौजूद थे वो उन्होंने काट दिए हैं। शिकायत करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने करीब 40 पेड़ों की परमिशन ली है, लेकिन उससे कई अधिक पेड़ उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि हमारा जन्म वहाँ हुआ है, क्षेत्र के कई बुजुर्ग, क्षेत्र के युवा साथी जिन्होंने मुझसे शिकायत करी, मैंने वहाँ पे जाके देखा, वो सब, मैं भी वहाँ पे खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे इतने पेड़ लगे हुए थे, उस अवैध तरीके से काट दिए गए हैं उस पेड़ों को। इसी विषय में हम लोग मंडलायुक्त महोदय से शिकायत करने आए थे और लगातार शिकायत करने के बाद भी, वहाँ मौके पर पहुँचने के बाद भी धरने जैसी स्थिति हो गई थी। उसके बाद भी वो काम नहीं रोकने को तैयार हैं और लगातार रातों रात वो पेड़ काट रहे हैं और लगातार रातों रात पेड़ गायब कर रहे हैं। एक परमिशन का लेटर अभी आया है, उसमें इन्होंने 28 पेड़ों काटने की परमिशन ली, इसमें जांच करी है वन अधिकारी ने। उसमें बोला कि 28 पेड़ कटे हैं, क्या है? आपको 28 पेड़ की परमिशन दी गई है, मुझको जो है 46 पेड़ की परमिशन दिखाई गई है। 46 परमिशन ली थी, 28 काटे हैं, ऐसा उसमें दिखाया गया। उसमें तो रातों रात जिस दिन 31 तारीख को मुझे जानकारी, जब मैं गया वहाँ निरीक्षण करने, तो कम से कम 10 पेड़ तो मैं खुद वीडियो बना के लाया था। और उसी रात में 2 बजे 2 डंपर बाहर के थे और उनके व्यक्तिगत डंपर जो भी रहे हो, रात में 2 बजे उन्होंने सारा मलबा और सारे पेड़ के जो अवशेष थे वो हटवा दिए हैं। जो हम लोग के सामने जो पेड़ थे मौके पे, तो करीब 80 पेड़ जो बुजुर्ग भी वहाँ के मौके पे जनता बताती है, मैंने खुद देखा 80 से 92 पेड़ जो भी रहे होंगे, उन पेड़ों को उन्होंने जड़ से काट दिया। उस पर कंक्रीट कर दिया गया, उस पर रनवे बना दिया गया। आज किससे मिलने आए थे, क्या? आज हम मंडलायुक्त महोदय से मिलने आए थे। मंडलायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि अगर गलत तरीके से पेड़ काटे गए हैं, क्षेत्रीय लोगों से आप कहलाइए और मुझे साक्ष्य प्रस्तुत करिए, मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। सरकार भाजपा की या भाजपा के कार्यकर्ता है, अधिकारी ने उसकी अपनी रिपोर्ट दी और नगर निगम ने दी, उस नगर निगम से ठेका भी दिया है, तो क्या आपको अपने ही अधिकारियों पर, अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है क्या हर्षित जी? नहीं, सरकार हमारी है, लेकिन अधिकारी हमारे नहीं हो सकते ना भाई साहब। सरकार, अधिकारी अगर गलत करेंगे तो उसका निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। सरकार ने तो विकास के लिए ठेका दिया है, विकास के नाम पे दिया। विकास के लिए तो 2 मीटर इधर और उधर भी हो सकता था। पेड़ को काटना, जीवित पेड़ को काटना बड़ा जघन्य अपराध है, हत्या के बराबर का अपराध है, और जो गलत होगा उसका खुल के विरोध किया जाएगा। हम लोग इतने बड़े अधिकारी नहीं है कि हम लोग को डिजाइन डिस्कस करी जाए। जो मुझे जनता ने बताया उस हद के हम लोग जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों से, पदाधिकारियों से बारे में बात किया? मैंने सब मौके पे जाके वहाँ निरीक्षण स्वयं किया, चूँकि मेरा आवास भी वहीं पे है। मैंने खुद पाया और मैंने वहाँ पे देखा हुआ है, किसी दूसरे की शिकायत पे नहीं। मैंने स्वयं वहाँ पहले भी देखा हुआ है कि पहले वहाँ पे पेड़ लगे थे मौके पे और पेड़ काटे गए, और मेरे पास प्रूफ है, वो वीडियो है। जब मैं पहुँचा, जितने पेड़ वहाँ कटे पड़े थे, जो काम चल भी रहा था, मैं एक रात पहले भी गया था, 30 को, 31 को सुबह भी गया था, जनता के साथ गया था। वहाँ पे सारे साक्ष्य थे, आप सब पत्रकार बंधु भाई भी थे, सबने वहाँ पे देखा। उसके बाद रात में सारे पेड़ वहाँ से गायब कर दिए गए, और उससे कई दिन पहले, जो मुझे जानकारी नहीं थी, कई दिन पहले से पेड़ काटे जा रहे थे। आधे पेड़ काट के और गायब हो चुके हैं। रात में पेड़ काट रहे हैं। नाम है आपका? विक्रांत नाम है। विक्रांत, आज कहाँ पे आए हो, क्या बात है? हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस में आए हुए हैं। हमारे सब ये भाई हमारे मित्र हैं, हमारे घर के बगल में रहते हैं। हम लोग ईदगाह मैदान कॉलोनी दलित बस्ती से ही आए हुए हैं। हमारे घर के बच्चे TSS में स्पोर्ट्स का गेम सीख रहे हैं, फ्री में कॉस्ट और प्लस अच्छी जगह जाके भी मैच जीत के आए। अभी लाल बंगले में इनका एक स्पोर्ट्स गेम हुआ था, वहाँ मेरी बेटी जीत के आई हुई है, पुरस्कार, मेडल भी मिला। फिर वहाँ से क्या नाम है, जयपुर गई है, जयपुर में भी जीत के आई है। हम लोग गरीब लोग हैं सर, देखिए हम लोग 10-12 हज़ार रुपये में नौकरी करते हैं। हमारे ना हम लोग बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पा रहे हैं, ना कोई अच्छा स्पोर्ट्स। अगर कहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उसके बाद स्पोर्ट्स नहीं करा पा रहे हैं।
अगर हमारे घर के बगल में ही नज़दीक में अगर ये चीज़ बनी है तो उसका हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है कि हमारे बच्चों को फ्री वो सिखा रहे हैं। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे जा रहे हैं, अच्छी एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। अगर उसको बंद करने के लिए बहुत से लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे दलित के बच्चे आगे ना बढ़ें, तो उसके लिए सर हम हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करते हैं कि उसके लिए आप लोग आवाज़ उठवाइए, हमारी आवाज़ को बढ़वाइए कि हमारे बच्चों के लिए और अच्छे से अच्छी चीज़ हो सके। यहाँ पर अभी आपकी जो बस्ती से कुछ लोग आए थे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये गलत है। सर ऐसे तो बहुत से पेड़ मेट्रो में भी कट रहे हैं, तो क्या ये लोग वहाँ जाएंगे? वहाँ नहीं जाएंगे ना। तो सर अगर कोई चीज़ बनेगी वो भी पहले स्पोर्ट्स का ही था, अब जो वहाँ खुला है वो भी स्पोर्ट्स का ही खुला है। पर स्पोर्ट्स के साथ साथ अब कई एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की खुल गई है जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। पहले तो वहाँ सिर्फ दौड़ते थे। वहीं के पेड़ काटेगा उसके लिए लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अरे सर कई पेड़ काटेंगे, उसके आगे सामने बिरजन स्वरूप पार्क में आप देखे जाके एक बार सर अपनी जांच करा लें कि कितने पेड़ कटे हुए हैं, तब किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अगर हमारे घर के बच्चे का कहीं बढ़ रहे हैं तो सबको आवाज़ उठ रही है। तो सर अब आप लोगों से यही निवेदन है कि सर प्लीज़ कृपया करके कि हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो उसको रहने दीजिए और हमारे लिए उसका सहयोग करिए कि हमारे बच्चे और अच्छे बन पाएँ। पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि बृजन स्वरूप पार्क में एक स्थान पर 30 पेड़ काटे गए हैं। तो उस संबंध में हमने डीएफओ से जांच कराई थी और उनकी आख्या प्राप्त हुई जिसमें लिखा है कि 48 पेड़ों की अनुमति उनके द्वारा दी गई है और जिसके तहत पेड़ काटे गए हैं। आज पुनः शिकायतकर्ता हमसे मिले, उन्होंने कतिपय अन्य बिंदु उठाए हैं, तो जिसके बारे में उनसे कहा गया है वो लिखित में दें, तो उस पर हम जाँच कराएँगे। सर बात सामने निकल कर आ रही है कि परमिशन के बाद भी लगभग 50 से अधिक पेड़ काटे गए हैं। अब उन्होंने कुछ, मैंने आपको कहा कि उन्होंने कतिपय अन्य बिंदु उठाए हैं शिकायत में और उससे हमने कहा लिख के दें, तो जो भी लिखेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर जो वन अधिकारी ने जांच करी उसमें 46 पेड़ों की परमिशन थी, उसमें 30 काटे गए, बाकी नहीं काटे गए, ऐसा दिखाया गया। क्या जांच सही है? मतलब 46 पेड़ों की परमिशन थी, उसमें से 30 काटे गए, तो क्या ये जांच सही है? हाँ, जांच में ही रिपोर्ट आई है। जांच के ऊपर अभी हमने कोई जांच नहीं कराई अच्छा, है। यहाँ पर अब अगर आपत्ति देंगे वो लोग तो उस पर दोबारा जांच कराएंगे। जिन्होंने ज्ञापन दिया है उन्हीं की बस्ती से भी कुछ लोग अभी आपसे मिलने आए थे कि उनके बच्चे वहाँ फ्री में ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस चक्कर में ये लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई बात? जो लोग हमसे मिलने आए थे उनसे भी हमने कहा है कि जो बात उनको बना लिखित में थे। उन्होंने कोई शिकायत की कोई बात नहीं की। उन्होंने कुछ बगल में जो स्टेडियम चल रहा है उसके बारे में अच्छी बात कही कुछ कि हमारे बच्चे वहाँ सीख रहे हैं, तो हमने कहा अच्छी बात है, अगर आप कुछ लिख के देना तो लिख के दें। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर कार्रवाई कोई की क्या जाए। इसकी कोई जांच कराई जाएगी अभी जो? अगर लिख के देते हैं वो, जैसा उन्होंने कहा था मौखिक रूप से और उन्होंने आश्वासन दिया कि लिख के देंगे, तो उस पर जाँच कराएंगे।